नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वमन कर्म। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वमन कर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और आपकी जब प्रैक्टिकल लाइफ या फिर आप डॉक्टर बनने के बाद में प्रैक्टिस करोगे तो सबसे कॉम्प्लिकेशन जो केस बनते हैं वमन से ही बनते हैं। हर कोई डॉक्टर यहाँ पे इसको बचता है करने से। कोई पेशेंट आता है ना तो उसको समन औषधियाँ देने की कोशिश करता है कि वो ऐसे ठीक हो जाए, वमन करवाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अभी रिसेंटली मैं इस समय पंचकर्मा हॉस्पिटल में हूँ। तो वमन के केस जब मेरे को से इंटरव्यू लिए गए तो वमन के बारे में ही पूछा गया था, किस तरीके से करवाना है ये मुझे पूछा गया था। और जो केस आता है तो मैंने यहाँ पे वमन करवाया भी है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो बड़े सावधानी से आपको समझना है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है परिचय, उल्टी करना। ठीक है, अब एक तो होती है उल्टी करवा रहे हैं अपन किसी पेशेंट से, एक होता है किसी को पेशेंट उल्टियाँ हो रही हैं। तो किसी को बिना अपन प्रेरित करवाए, बिना डॉक्टर की सहायता का, अगर मान लो कोई उपद्रव या किसी रोग की वजह से उल्टी हो रही है तो उसको छर्दी बोलते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर करवा रहा है मेडिकेटर रूप में, उसको वमन करवा रहा है तो उसको वमन क्रम बोला जाता है। जिस प्रक्रिया में ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है वह वमन ऊर्ध्वमार्ग शोधनम। मतलब अपने जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से में जो मार्ग है कौन है, मुख है। तो मुख मार्ग से अगर कोई शोधन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, वमन बोला जाता है। व्युत्पत्ति क्या होती है, बम धातु में लुट प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग शब्द बनता है वमन। इसका अर्थ क्या है, छर्दी करना, मर्दन करना, निसारना, निकालना, सर्ग या अभिसंदन। ये इसके क्या सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, वो आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्युत्पत्ति में वम धातु में लुट प्रत्यय, तो ये कभी कभी व्युत्पत्ति आ जाती है। परिभाषा लिखो, व्युत्पत्ति लिखो, वमन को विस्तार से समझाओ, तो ये लाइन याद कर लेना। व्युत्पत्ति परिभाषा क्या है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संगम, कि वह क्रिया ऊर्ध्वमार्ग अर्थात मुख मार्ग से प्रकोपित वादा दोष पर शरीर में वादा करने वाले मनों को निकालना वमन कहा जाता है। अब ये जो श्लोक है कहाँ मिलेगा आपको, चरक के कल्प स्थान के पहले चैप्टर में चौथा श्लोक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि चरक कल्प का पहला चैप्टर का चौथा श्लोक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा सबको पता हो गई। देखो कफ चिकित्सा के लिए वमन श्रेष्ठ क्रम है। अब आपको पता है कि वात के लिए तो क्या हो गई, वस्ती हो गई। पित्त के लिए क्या हो गया, विरेचन हो गया। ये अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन वात वो कफ के लिए क्या है, वमन। तो वमन किसके लिए है, कफ के लिए श्रेष्ठ औसत है कि यह कफज रोग जो हो गया उसमें वमन कराना चाहिए। कफ का प्रमुख स्थान आमाशय है, वह दोषों को निकटतम मार्ग से वमन द्वारा निर्हरण किया जाता है। देखो आमाशय ऊपर ही ऊपर है, खाली स्थान है। यहाँ के निकटतम क्या मार्ग है, मुख है। तो कफ का स्थान आमाशय हो गया और मुख से अपन वमन करवाते हैं। तो इसलिए कि कफ चिकित्सा के लिए वमन श्रेष्ठ क्रम है। कफ का स्थान आमाशय है, दोषों को निकटतम मार्ग से वमन द्वारा निर्हरण किया जाता है। जल्दी आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए रोग ठीक हो जाते हैं। अपक्व पित्त वह कफ को बलपूर्वक ऊपर ले जाकर मुख द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को वमन कहा जाता है। एग्जाम्पल मदन फल। मदन फल एक उदाहरण दिया गया। मदन फल औषधि ऐसी है जो अपक्व पित्त व कफ को बलपूर्वक ऊपर ले जाकर, कि भाई इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं अपने प्रभाव से बलपूर्वक, मतलब प्रभाव से ऊपर ले जाकर, मतलब जो स्थान है जैसे आमाशय में, तो आमाशय से ऊपर ले जाकर तो ऊपर आएगा सीधा मुख, ये जो अपनी जो इसोफेगस है, ठीक है, ग्रास नली, उससे होते हुए मुख से माध्यम से बाहर आ जाएगा। बलपूर्वक ऊपर ले जाकर मुख द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को वमन कहा जाता है। किसी रोग विशेष में स्वयं रोग के उपद्रव रूप में उत्पन्न छर्दी कहलाती है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, किसी रोग विशेष या स्वयं रोग के उपद्रव रूप में, किसी रोग के कारण या उपद्रव रूप में अगर किसी को वमन हो रहा है तो उसको मतलब छर्दी बोलते हैं। वो वमन नहीं है, वो छर्दी में आ जाएगा, वो डिजीज में आ जाएगा। तो समझ में आएगा कि भाई छर्दी एक डिजीज है और वमन कर्म अपन करवाते हैं रोगी को ठीक करने के लिए। ओके, अब है वमन का महत्व है प्रयोजन, इंपॉर्टेंस एंड एम ऑफ वमन। प्रधानता क्या है भाई, प्रधानता तो आपको पता ही है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ भी है ये। कफ रोगों की प्रधान चिकित्सा क्या है, वमन है। वामक द्रव मदन फल आमाशय में जाकर अपने प्रभाव से संपूर्ण विकृत कफ को मुख द्वार से बाहर निकालकर शरीर का शोधन करते हैं। अब समझो इस चीज को कि भाई कफ रोगों की प्रधान चिकित्सा वमन हो गई, तो मदन फल क्या करता है, आमाशय में जाकर अपने प्रभाव से, मैंने बताया ना ये बिना पाचन नहीं होता इसका,
उससे पहले अपने प्रभाव से संपूर्ण विकृत कफ को मुख्य द्वार से बाहर निकालकर शरीर का शोधन करता है। शोधन का मतलब होता है अगर मान लो कि विकृत कफ है, गंदगी बाहर निकल गई तो शरीर की शुद्धि हो गई, ठीक है। आमाशय कफ का प्रमुख स्थान है, वहां से कफ का शोधन कर देने पर अन्य स्थानों पर होने वाले कपज विकारों का भी शमन हो जाता है। कहने का मतलब ये, इसकी एक उपमा दी है, जैसे कि उपमा क्या दिया है, किसी क्यारी का बांध टूटने पर सारा जल बाहर निकल जाता है, जिससे जल सिंचन के कारण उत्पन्न होने वाले धान्य, साटी आदि अन्न भी सूख जाते हैं। उसी प्रकार जल स्वरूप विकृत कफ निकल जाने पर उससे होने वाले रोग शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो विकृत कफ का एक स्थान है कि ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कोई डिजीज था, यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही थी, ये जो बीच सेंटर वाला पॉइंट है इसको एनर्जी मिल रही थी, यही सूख गया, यही इसको बाहर निकाल दिया, तो ये जो साइड वाले डिजीज थे, मतलब शरीर में अन्य जगह के जो कफ वाले डिजीज थे वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनका मेन स्रोत जो एनर्जी स्रोत था वो खत्म हो गया। एग्जाम्पल में क्या दिया इन्होंने, एग्जाम्पल में ये दिया कि भाई जो क्यारी थी उसका अगर जल निकल जाए तो वहां पे जो अभी अपन ने कुछ भी बोया हो, जैसे गाजर, मूली, पालक, मेथी, जो भी धनिया, जो भी अपन ने बोया हो वो सूख जाएगा क्योंकि पानी की कमी हो गई। उसी तरीके से अगर मान लो विकृत कफ बाहर निकल गया तो उससे उत्पन्न होने वाले डिजीज हैं ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो उपमाएं हैं सबकी अलग अलग आएंगी, बस्ती की अलग आएगी, रक्त मोक्षण की अलग आएगी, विरेचन की अलग आएगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। पंचक्रम की एक अलग उपमा थी, तो ये उपमाएं आपको ध्यान रखनी है। जब प्रैक्टिकल में होता है ना तो आपसे यही पूछी जाती है। आगे देखते हैं, संपूर्ण शरीर का शोधन। वमन द्वारा संपूर्ण शरीर का शोधन होता है। वमन से पूर्व स्नेह स्वेदन कर्म किया जाता है, जिससे शरीर में क्लेद बढ़ता है। इस बढ़े हुए क्लेद में दोष घुलकर आमाशय में आ जाते हैं। क्लेद क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई स्नेह से मृदु हो जाते हैं, दोष गीलापन बढ़ जाता है, और क्या है फिकल फिकल करे, मतलब लसलसा सा पदार्थ अगर स्वेदन कराएंगे फिर क्या क्लेद बनेगा, तो क्लेद बढ़ता है। इस बढ़े हुए क्लेद में दोष घुलकर आमाशय में आ जाते हैं। जब वमन द्रवों का प्रयोग किया जाता है, मतलब वमन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, वमन द्रव अपने उष्ण, तीक्ष्ण आदि गुणों के प्रभाव से अणुप्रभव भाव से तथा अपने प्रभाव आकाश वायु महाभूत प्रदान होने के कारण दोषों को ऊपर ले जाने के स्वभाव से ऊर्ध्व मार्ग द्वारा बाहर निकालते हैं। आप समझो इस चीज को कि इन्होंने एक क्रिया विधि बताई है कि जब वमन औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो वमन अपने उष्ण, तीक्ष्ण आदि गुणों से, अणु मतलब सूक्ष्म प्रभाव अभाव से, अपने प्रभाव से, और आकाश वायु महाभूत, अगर यहाँ पे जल और पृथ्वी महाभूत होता तो ये नीचे चला जाता, लेकिन इनमें वमन वाले में क्या पाया जाता है, आकाश और वायु, तो और विरेचन वाले में क्या आएगा, जल और पृथ्वी आएगा। तो ये महाभूतों का स्पेशली ध्यान रखना कि जल और पृथ्वी कहाँ आ रहा है और आकाश वायु कहाँ आ रहा है। तो आकाश वायु, ठीक है, ये कहाँ पे आ रहे हैं, वमन में आ रहे हैं। तो ये अपने क्या कि आकाश वायु हल्के होते हैं, ऊपर जल्दी आ जाते हैं, तो दोषों को ऊपर ले जाने के कारण स्वभाव से ऊर्ध्व मार्ग द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आगे देखो, विरेचन पूर्व वमन विधान। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर वमन ही क्यों करना, स्नेह स्वेदन कर लिया उसके बाद विरेचन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वमन क्यों करना। वमन इसलिए करना कि स्नेह स्वेदन के बाद वह विरेचन पूर्व वमन कर्म इसलिए करना चाहिए कि अन्यथा प्रवर्त कफ घृणी अच्छेदन गुरुत्व प्रवाहिका उत्पन्न करता है। जो बढ़ा हुआ कफ था ना वो क्या करेगा, घृणी, और प्रवर्त कफ घृणी अच्छेदन मतलब घृणी जो है ना ड्यूडेनम, उसको अच्छेदित करेगा। मतलब जैसे मान लो अपन नीचे से क्या बोलते हैं विरेचन क्रम कराएंगे तो ऊपर तो कफ है, तो जो अपनी घृणी है ड्यूडेनम है वहाँ पे जो पित्त का स्थान है उसको अच्छेदित करेगा, उसको मतलब कवरित कर लेगा, कौन, कफ कर लेगा। तो कफ को अगर निकालोगे नहीं तो पहले वो अच्छेदित की पित्त को निकलने नहीं देगी बाहर, इसलिए पहले वमन क्रम कराया जाता है। गुरुत्व है प्रवाहिका उत्पन्न करता है। प्रवाहिका क्या होता है कि अपन फ्रेश होने के लिए जोर तो लगाते हैं, लेकिन प्रवर्त मलम नहीं, मैं बता देता हूं आपको प्रवाहिका क्या होता है। प्रवाहिका का मीनिंग होता है कि अल्पमल वह प्रवर्त ज्यादा होना। इसका मीनिंग ये एक तरीके से ऐसा होता है कि भाई अपन प्रवर्त तो होते हैं फ्रेश होने के लिए, मल नहीं आता है, तो ये एक प्रवाहिका। तो अपन विरेचन करने जाएंगे, विरेचन कराने जाएंगे तो कोशिश तो करेंगे लेकिन विरेचन होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं। अब है वमन क्रम का स्वस्थ व रोगी में महत्व। यूटिलिटी ऑफ वमन क्रम इन हेल्थ एंड डिजीज, कि भाई स्वस्थ व्यक्ति में क्या महत्व है और रोग में क्या महत्व है। तो धातुगत शोधन होगा, शब्द लाभकारी होगा। कैसे, देखो, कोष्ठगत दोष तथा शाखाओं में व्याप्त
कोष्ठगत दोष में शाखाएं, शाखाएं क्या है, स्किन हो गया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब क्या धातुएं प्लस स्किन क्या है, शाखा बोलते हैं। ठीक है, अस्थियां बोन हो गई। स्थित दोषों का पहले पूर्व क्रम द्वारा स्नेहन द्वारा आदि क्रियाएं की जाती है तथा फिर स्वेदन द्वारा क्लेद का अधिक हो जाता है। अब मान लो कि वमन कर्म करवा रहे हो किसी का, तो मतलब उसका स्नेहन और स्वेदन तो पूरी बॉडी का होगा, तो क्लेद बढ़ गया। तो इस प्रकार द्रवित दोष मतलब जो क्लेद था, मतलब द्रवित दोष हो गए, कोष्ठ व मांसरोधस में पहुंच जाते हैं। कोष्ठ यानी खाली स्थान, जहां उसको जगह मिलेगी वहीं तो इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो कोष्ठ या मांसरोधस में वमन क्रम द्वारा अपने प्रभाव से दोष मुख मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सही है, देखो सब जगह प्रभाव आ रहा है, तो ये ध्यान रखना प्रभाव है, ना कि पाचन हो गए। बिना पचे ही अपने प्रभाव से ये काम करते हैं वमन औषधियां। जिससे धातुगत, धातुएं आ गई ना, क्योंकि शाखाओं में क्या है, धातु ही तो थे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्किन। तो धातुगत, शाखागत व अस्थियों से स्थित कफगत विकारों का शमन हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी का जो कफ वाले रोग है उनका नाश हो जाता है। सद्य लाभकारी अजीर्ण, विस्पित, अल्सक, विरुद्धहार, विसूचिका रोगों में वमन एक सद्य लाभकारी है। किसी को अजीर्ण हो रही हो मान लो, ठीक है, विस्पित, जहर पी लिया हो, अल्सक, ठीक है, मतलब अल्सक में क्या होता है, आलसी की तरह भोजन पड़ा रहता है, ना तो ऊपर जाता नहीं नीचे जाता, तो उसमें वमन के द्वारा बाहर निकाल दिया। विरुद्धहार खा लिया, किसी को पता नहीं था, उल्टा सुल्टा खा लिया, कुछ मिला के खा लिया, विसूचिका हो गई। रोगों में वमन एक सद्य लाभकारी। इन सब डिजीजों में क्या है कि तुरंत वमन कराओ, उसका जो अंदर का था, जो परेशानी कर रहा था, वो बाहर आ जाएगा पेट से और वो तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। उपमा, जिस प्रकार वृक्ष के कट जाने पर फूल फल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार वमन द्वारा काश, स्रोतस, मल, स्वरभेद, तंद्रा, मुख दुर्गंध, लालास्राव व घृणी विकार नष्ट हो जाते हैं। कि भाई जिस प्रकार के वृक्ष के कट जाने पर फूल व फल का नाश होता है, उसी प्रकार की जो कफ के होने वाले रोग है ना, कि स्वरभेद, तंद्रा, मुख दुर्गंध, लालास्राव, घृणी, ये क्या होगी, एक तरीके से नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये वमन कराएंगे तो ये सारे डिजीज क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्लियर। अब आ जाता है वमन के योग्य रोग व रोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वमन के योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, और अयोग्य में करेंगे तो क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी IAPGT में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है।